नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की तमाम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी ओबीसी सम्मेलन में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। अमित शाह ने कहा कि पीएम ने 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से बनाए हैं। मोदी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। गरीबों, दलितों, पिछड़ों की पार्टी है बीजेपी। अमित शाह ने हरियाणा का दौरा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हेलीपैड पर भव्य स्वागत किया, फूलों का गुलदस्ता कर वेलकम किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीएम मोदी से की मुलाकात, राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की। सीएम योगी ने कुकरेल के किनारे बने मकानों को न तोड़ने का निर्देश दिया, कहा कुकरेल के किनारे नहीं चलेगा बुलडोजर। नदी की 35 मीटर की चौड़ाई पर्याप्त है। सीएम योगी के आदेश के बाद जनता ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाई, महिलाओं ने डांस कर जश्न मनाया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने लोक पर्व हरेला पर वृक्षारोपण किया, कहा प्रकृति के संरक्षण और पूजन का पर्व है ये हरेला। डोडा में शहीद हुए जवानों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया, लिखा परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। डोडा में शहीद हुए जवानों को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, लिखा बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं जवान, एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद चिंताजनक। जवानों की शहादत पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार को घेरा, लिखा आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की फर्जी दावों की कीमत हमारे जवान अपनी जान देकर चुका रहे हैं। डोडा में हुए शहीद जवानों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि, कहा हम आतंकवादी और उनके सहयोगियों को चुन चुन कर मारेंगे और बदला लेंगे। डोडा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए राजस्थान के पिलानी के रहने वाले अजय नरूका शहीद हो गए। सूचना मिलते ही घर में मातम पसर गया। डोडा में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। जैसे मोहम्मद ने ली डोडा आतंकी हमले की जिम्मेदारी, कहा कश्मीर की आजादी के लिए युद्ध जारी रहेगा। जम्मू डोडा हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। डोडा डेसा इलाके में देर रात शुरू हुई मुठभेड़। हिजबुल के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शमशेर खान ने कहा कश्मीरी लड़के बंदूक उठाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एलओसी पर बाड़बंदी के बाद भी नहीं कर सका पीओके में आतंकी बेस कैंपों से कश्मीर का कनेक्शन। दरभंगा में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या की। जीतन सहनी की हत्या की केस एसआईटी को सौंप दिया गया है। एसपी नेतृत्व में टीम कर रही है जांच। जीतन सहनी हत्या के मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। घर में घुसकर और घर से 2 बाइक कैश भी बरामद हुआ। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की जानकारी दी। जीतन सहनी की हत्या में एडीजी का बड़ा बयान, कहा 1 से अधिक लोगों ने हत्या की है। 24 घंटे में पुलिस के गिरफ्त में होंगे हत्यारे। जीतन सहनी की हत्या पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में है जंगल राज, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में नहीं कर रही है काम। जीतन सहनी की हत्या पर पप्पू यादव ने जताया दुख, कहा सरकार पर तंज कसते हुए अधिकारियों के चंगुल में है पूरा बिहार, अपराधी और नेताओं के गठजोड़ से चल रहा है बिहार। जीतन सहनी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। बिहार में मंत्री संतोष सिंह ने जीतन सहनी की हत्या पर दुख जताया, कहा इस पर विपक्ष को नहीं करनी चाहिए राजनीति। एसआईटी का गठन हो चुका है, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। जीतन सहनी की हत्या के मामले में बोले गिरिराज सिंह, सरकार ने अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्प लिया है, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। जीतन सहनी हत्याकांड पर बोले मंत्री नितिन नवीन, मामले पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आपसी रंजिश में हत्या की अभी शुरुआती वजह लग रही है। लव जिहाद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान, कहा 23 लोगों का धर्म परिवर्तन कराऊंगा, प्रथम चरण में 5 जोड़ों को मुस्लिम बनाकर निकाह कराऊंगा। तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन के ऐलान के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा का बयान, कहा हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे,
ये बहुसंख्यक समाज को भड़काने की कोशिश है। पंडित के शंखधर ने तौकीर रजा पर किया प्रहार, कहा सावन के महीने में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं तौकीर, प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मरक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने तौकीर रजा को घेरा, कहा तौकीर फिर से संवेदनशील बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन को लेकर प्रार्थना पत्र पर बरेली के एसएसपी का बयान, कहा किसी को भी शहर की शांति व्यवस्था को शरारत के जरिए इजाजत नहीं मिलेगी। पटना में आईएएस अफसर के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के यहां छापेमारी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। मामले के ट्रायल शुरू नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक सवाल किया। 29 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 3 हफ्ते बाद होगी मामले में अगली सुनवाई। सभी पक्षों को 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश। सरकार खिलाफ शिक्षकों के विरोध को देखते हुए अखिलेश यादव ने तंज किया, बीजेपी सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है। बीजेपी की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पीलीभीत में जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलित शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, ऑनलाइन हाजिरी स्वीकार नहीं करने की बात कही। लखनऊ में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ 25 शिक्षकों का इस्तीफा। संकुल शिक्षक ने दायित्व के साथ त्यागपत्र दिया है। लखनऊ में ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में परिषदीय स्कूल के शिक्षकों का प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय में बड़ी संख्या में जुटे शिक्षक, आदेश को वापस लेने की मांग। प्रयागराज में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही, बच्चे को स्कूल बंद करके धरना प्रदर्शन में चले गए। बीएसए ने प्रभारी हेडमास्टर और महिला शिक्षक को सस्पेंड किया। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। श्रीनगर बेस कैंप पंथा चौक से श्रद्धालु रवाना हुए। इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। टिहरी गढ़वाल के नाव घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान मां बेटा बह गए। पुलिस ने जवानों को लगा दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कानपुर में भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे के इलाके डूब गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। एमपी के आगरमालवा में लगातार बारिश से उफान पर है नदी नाले। कई गांव का जिला मुख्यालय संपर्क टूट गया। केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश के बाद तबाही, हाहाकार मच गया। अलुआ मड़प्पा मंदिर हुआ जलमग्न। पूरे इलाके में भारी जलभराव, हर तरफ पानी ही पानी। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पीएम मोदी से मुलाकात की। राज्य में आई बाढ़ की जानकारी दी। पीएम मोदी ने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बारिश को लेकर पूरे पश्चिमी तट पर रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जताई संभावना भारी बारिश होगी। मुंबई, ठाणे और पालघर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रायगढ़ और रत्नागिरी में भी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की हिदायत दी है। यूपी के गोंडा में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। गुजरात के नर्मदा में भारी बारिश से जलभराव। रिहायशी इलाके में भी पानी भर गया। लोगों को परेशानी। अमरोहा में आफत बनकर बारिश बह रही है। कई गांव में बाढ़ का पानी 3 फीट तक बह गया है। एमपी के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तेज बारिश के चलते वनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुरक्षा में लगे 800 से अधिक वन कर्मचारी। यूपी में बारिश के चलते सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। लखनऊ में 80 रुपए किलो तक पहुंचा टमाटर। दक्षिणी किर्गिस्तान में बाढ़ का कहर। बाढ़ में 800 से अधिक घर प्रभावित। पानी में 5 लोग बह गए। गाजियाबाद के हिंड नदी में आत्महत्या के इरादे से कूदा युवक। सेना के पूर्व मरीन कमांडो ने कूदकर जान बचाई। झांसी में बेल पर छूटे आरोपी का 100 से अधिक गाड़ियों का काफिला निकला। 2 घंटे तक जाम रहा रास्ता। जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद तफ्तीश कर रही है पुलिस।